फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है आपका समीक्षा अधिकारी का और उत्तर प्रदेश पीसीएस का, ये कब होगा, कौन से मंथ में ये कंडक्ट होगा और कौन सी डेट्स को पॉसिबिलिटी है इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होने की। इसके अलावा किस तरीके से आप तैयारी करें समीक्षा अधिकारी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, जीएस कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अभी जो आपने देखा उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीएस बहुत ज़्यादा टफ आई थी, और कैसे आप डेली बेस पर प्लान कर सकते हैं अपनी स्टडी को समीक्षा अधिकारी के लिए। सो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वाले वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। आज के इस वाले सेशन को शुरू करें इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था कि घटना चक्र को आप कवर अप कर सकते हैं समरी पीडीएफ के माध्यम से, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी इन दोनों सब्जेक्ट्स की जो घटना चक्र की समरी है ये एकदम रेडी है, और इसके माध्यम से आप बहुत ईजिली और बहुत कम समय में घटना चक्र को अच्छे से पढ़ सकते हैं। घटना चक्र को पढ़ना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो गया या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस का। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है, जिसके माध्यम से आप ये जो समरी पीडीएफ है इसको आप ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो गया या फिर वो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो गया, तो ये दोनों ही एग्जाम कौन सी डेट को कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, इसका कौन सा मतलब कौन से मंथ में ये हो सकता है और कौन सी डेट्स को पॉसिबिलिटी है। सो ये एग्जाम आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होगा, मार्च एंड और अप्रैल, यानी कि ये आपका अगर हम कहें तो मार्च के आखिरी हफ्ते में, यानी कि 25 मार्च से लेके और ये आपका 7 अप्रैल तक, इस डेट्स के बीच में आपको किसी डेट पर ये एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। तकरीबन 90 दिन हैं आपके पास, और इन 90 दिनों में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है उसके विषय में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, डेली प्लान के बारे में जो भी मैंने बताया था आपको, सो दो तरीके से रहेगा। एक तो आपको ये रहेगा कि जिसमें आपको ये समरी मतलब पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो हमारा पेड कोर्स है उसमें, और इसमें डेली बेसिस पर सारी चीज़ें गिवन करी जाएंगी। सारी चीज़ें गिवन करने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी होगी। जस्ट अ सेकंड, आपको मैं दिखाता हूँ ये पीडीएफ। हर दिन आपको ये पीडीएफ अगर तैयार करते चलेंगे तो उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आप देख रहे हो 1 जनवरी 2025 का ये सैम्पल पीडीएफ है, जिसमें हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर आपने आज तक कभी कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप इन पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री वाला टॉपिक हमारा रहेगा, उसके बाद फिर आगे हिस्ट्री में जो अभी न्यूज़ में रहा था, करंट न्यूज़ में जो आप यहाँ पर देख रहे हो, उसको भी साथ में यहाँ पर लेते हुए चलेंगे कि हिस्ट्री इन न्यूज़। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2024 कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर रहे हैं उन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। सिमिलरली पॉलिटी, इसके बाद 4 मतलब सब्जेक्ट जो है वो एकदम इसके अंदर रहेंगे, और पॉलिटी में भी जो पॉलिटी न्यूज़ में रही है उसको कवर अप किया जाएगा। इसके बाद ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, सो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका रहेगा एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डेली बेसिस पर एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इस पीडीएफ के माध्यम से आप अच्छे से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी कहीं से नहीं पढ़ना होगा। वैसे अगर हम बात करें कि अगर आप कोई कोर्स नहीं लेते हैं और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तब आपको जीएस के लिए कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करने चाहिए। देखो, बदला हुआ पैटर्न जो है यूपीपीएससी आयोग का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो मस्ट है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू ज़रूर पढ़ना है। पीवाईक्यू आप कहाँ से पढ़ेंगे, घटना चक्र से। उसके लिए हम लोगों ने समरी पीडीएफ ऑलरेडी निकाला हुआ है, उसकी सहायता से आप इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक का मतलब क्या है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें और उसमें भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तब आपको जो स्पेक्ट्रम की बुक है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी की बात करें तो महेश वर्णवाल, इसकी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। महेश वर्णवाल के वीडियोस चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और जब हम बात करते हैं ईवीएस की, यानी कि इन्वायरमेंट की, तो शंकर आईएएस की जो बुक है उससे बेस्ट कोई भी बुक नहीं है ईवीएस के लिए, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, शंकर आईएएस की। सो ये 4 बुक हो गई। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में आपको पढ़ना चाहिए रमेश चंद, ठीक है, रमेश सिंह को, रमेश सिंह की बुक जो है उसको आपको पढ़ना चाहिए। बट ये सारी चीज़ें
स्पेसिफिकली बताऊं तो फिर ये आईएएस के लिए हैं। बट अभी जो घटना मतलब जो पूरा बदला हुआ पैटर्न है यूपीपीएससी आयोग का, उसके लिहाज से ये बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। बट सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़नी, और उसी के लिए हमारा कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उतना मटेरियल दिया जा रहा है जो कि आपका पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एकदम आईएएस की तैयारी करने लगे, बट ऐसा भी नहीं कि अगर आयोग आपसे कुछ अलग हटके पूछ ले तो आप ना बता पाए। सो ये जो कोर्स है इसमें आप अगर एनरोल कराना चाहें तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करना है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये आपका जीएस की तैयारी की एक स्ट्रेटजी है। डेली बेसिस पर एक प्लान शेयर किया जाएगा 1 जैन से। ठीक है, 1 जैन 2025 से डेली बेस पर एक प्लान रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं। ठीक है, सोर्स बताया जाएगा और टॉपिक के नेम बताए जाएंगे, उनको आप कवर अप करते रहिए। अगर आप ये जो हमारा कोर्स है इसमें एनरोल नहीं कराते हैं, अगर कोर्स में एनरोल कराएंगे तब आपको कोई भी और समस्या की ज़रूरत है ही नहीं। आप सीधे सीधे ये पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ का प्रिंट लीजिए, या फिर अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं फ़ोन में तो आप उस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पर 10 से 11 पेजेस के आसपास का मटेरियल रहेगा, बस उतना भर आपको पढ़ते हुए चलना है। करंट अफेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। समीक्षा अधिकारी के कोर्स में एनरोल कराएंगे तो हिंदी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।